everyone, welcome back to my channel Connect with शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। कल से नवरात्रि स्टार्ट है और मैं अपनी पूजा का मेक ओवर करने वाली हूँ। इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँगी। अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैसी हो रहा है, कितनी ज़्यादा हमारी पूजा का सामान इधर उधर हो रहा है, क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में अपनी किचन क्लीन की थी तो उसका सामान भी कुछ पूजा में ही रख दिया था। इस वजह से बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने अपनी पूजा को किस तरीके से सजाया। अभी मैं फ़िलहाल आपको पहले का दृश्य दिखा रही हूँ, इसका ही देखने में कैसी लग रही थी। तो चलिए क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बाहर एक ये मैट बिछा दूँगी और उसके बाद जितना भी सामान था पूजा के अंदर वो सारा सामान एक एक करके मैं सब कुछ बाहर रख दूँगी, ताकि फिर मैं अपने अकॉर्डिंग उसको लगा सकूँ। अगर वहीं पर करती रहूँगी तो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने सारा जितना भी सामान था उसको बाहर रख दिया और अब मैं आराम से अपनी पूजा को क्लीन कर पाऊँगी। और ये देखिए मेरा मंदिर एकदम से खाली हो गया है। ये मंदिर मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि इसकी जो वायर है वो पीछे जॉइंट है, तो ये मंदिर नहीं हट सकता। इसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया था। और ये साइड में इसमें बहुत सारी चीनी हैं तो वो भी स्टोर करके रखी हुई, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी था तो उसको भी मैंने नहीं हटाया। बाकी ये मैंने पूरा अच्छे से खाली कर दिया और अब यहाँ पर मैं डस्टिंग करना स्टार्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा जाले वगैरह भी लगे हुए थे तो मैं वॉल को पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी और इससे बहुत अच्छी से वॉल क्लीन भी हो जाती है। अब इसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी, मोपिंग करूँगी और पूरा अपना मंदिर क्लीन कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं डेकोरेशन करना अपनी स्टार्ट करूँगी। और इससे पहले मैंने अपने जो भगवान जी थे उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन करके रख दिया था। और अब जो ये मंदिर पर डस्ट हो गई थी अब मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं वेट क्लॉथ लूँगी और उससे करूँगी, उसके बाद मैं ड्राई क्लॉथ से करूँगी। और यहाँ पर मैंने इसमें एक लाइट लगाई हुई है, वो थोड़ी सी इधर उधर हट रही थी तो मैं ये टेप की हेल्प से उसको सिक्योर कर रही हूँ। जब वो ऑन होगी ना तब मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत ही प्यारी लगती है। इसके अंदर भी लाइट हैं बट पता नहीं कैसे वो फ्यूज़ हो गई और इसलिए मुझे अब ये ऊपर लगानी पड़ी। अंदर जब जलती थी तो बहुत ही प्यारा लगता था। फिर उसके बाद यहाँ मैंने ये चौकी जो थी उसको भी क्लीन करके पहले एक न्यूज़पेपर बिछा दिया और उसके बाद फिर ये रेड क्लॉथ बिछा दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि मंदिर में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए चौकी पर, तो मैंने लाल कपड़ा ही बिछाया है। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी मेरे भगवान जी हैं सबको मैं उनकी प्लेस पर उनको विराजमान कर दूँगी। और यहाँ पर मैं अपने ये कान्हा जी का श्रृंगार कर रही हूँ। मुझे कान्हा जी का श्रृंगार करते हुए तो बड़ा ही मन लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है उनको छोटे छोटे से कंगन पहनाना, माला पहनाना, पायल पहनाना। और आप भी मुझे बताना जब आप कृष्ण जी का श्रृंगार करते हो तो आपको कैसा लगता है। वैसे तो सभी भगवान जी का अच्छा लगता है बट पता नहीं क्यों कृष्ण जी का तो बहुत ही अच्छा लगता है। और तराशा भी मेरे पास ही बैठी है, वो बहुत ध्यान से ये सब चीज़ें देखती है, फिर उसी तरीके से उसको भी करना होता है। तो बच्चे भी इसी तरीके से देखकर ही सीखते हैं और वो इसी तरीके से फिर खुद भी ट्राई करती है। तो मैंने ये पहले इधर की साइड रखे थे, अब मैंने इधर रख दिए हैं क्योंकि मुझे राइट हैंड पर कलश रखना था। अभी मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ इसलिए ये लेफ़्ट हैंड पर लग रहा है कलश, बट ये राइट साइड पर रखा हुआ है। अब बारी आती है हमारी शेरा वाली माँ की। तो शेरा वाली माँ का तो दिन है इसलिए उनको तो बहुत अच्छे से सजाना बनता ही है और मैं उनको मिड में रख दूँगी ताकि एकदम से उन पर ही नज़र जाए, क्योंकि 9 दिन हम उन्हीं की पूजा करने वाले हैं। तो पहले मैंने उनका आसन बिछाया, उनको ये अपने हाथों से बने हुए उनको वस्त्र पहनाए। उसके बाद ये मेरा एक सिंहासन है जो कि उसमें भी मैंने सारे भगवान जी के छोटे छोटे से वस्त्र बनाए हुए हैं। और ये देखिए पीछे अब मैंने लाइट ऑन कर दी थी और कितना अच्छा लग रहा था। और आप ये भगवान जी देख सकते हैं कितने छोटे छोटे भगवान जी हैं और सभी के मैंने यहाँ पर वस्त्र बनाए हुए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सभी भगवान के अपने हाथों से ही बनाती हूँ। उसके बाद जो भी पूजा का सामान होता है मैं सब एक एक करके रख रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये साईं बाबा के कपड़े बनाए हुए हैं जो बस इस तरीके से डालो और कितने प्यारे एकदम से लगते हैं, एकदम सिंपल एंड सोबर।
तो यहाँ पर साईं बाबा का मैंने आसन भी बनाया है, अब उनको हम विराजमान कर देंगे। तो मैं इसी तरीके से इधर उधर चीज़ें हटा हटा कर मैनेज करके अपना जो भगवान जी हैं उनको बिठा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कम स्पेस है और भगवान जी थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मुझे रख रख कर देखना पड़ता है। और यहाँ पर अब हनुमान जी की बारी आती है। उनके वस्त्र इस तरीके के बनाए हुए हैं और मैं उनको भी वस्त्र पहना दूँगी और एक मैं प्यारी सी माला उनको पहनाऊँगी। और आप देखना जब हनुमान जी माला पहनकर रेडी हो जाएंगे वो कितने प्यारे लगेंगे। उनकी ये माला थोड़ी सी बड़ा साइज़ था, तो मैंने पीछे इसमें एक नोट बांध दिया और तब इनको पहना दिया, और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब उनको भी मैं विराजमान कर दूँगी। तो जैसे जैसे मैं सारे भगवान जी को यहाँ पर विराजमान कर रही हूँ, वैसे वैसे मंदिर कितना अच्छा लगता जा रहा है, कितनी रौनक आ रही है मंदिर में। अब आती है हमारे गणेश जी की बारी। तो मैं क्या करती हूँ, जब कभी भी इन सब के कपड़े बनाती हूँ भगवान जी के, तो सबके सेम ही बनाती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि सब मैचिंग मैचिंग पहने तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर गणेश जी के भी मैंने इसी तरीके के कपड़े बनाए हैं, जैसे साईं बाबा के और अपने सिंहासन वाले जो भगवान जी मेरे उन सब के बनाए हैं, वैसे ही मैंने ये भी बनाए। तो जब सबके एक से होते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब यहाँ पर मैं सबको उनकी माला पहना रही हूँ। और उसके बाद ये भी मेरा हैंडमेड है, एक मैंने कार्डबोर्ड पर गणेश लक्ष्मी इस तरीके से बनाए हुए हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद बारी आती है जो ऊपर तस्वीरें लगी हुई थी, उनको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब उनको भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी और लगने के बाद फिर मैं उनके ऊपर माला लगा दूँगी, तब ये अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे इसी तरीके से मेरी जो पूजा घर है जो मेरा, वो बहुत ही अच्छा लगता जा रहा है और मेरा बहुत मन भी लगने लगा था। फिर करते करते होता है ना कि हम थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं, बट जब देखते हैं कि वो रौनक सी आ रही है पूरी, तो हमारा फिर से एक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और हम फिर से उसको करने लग जाते हैं। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स बने हुए थे, तो इनको कवर करने के लिए यहाँ पर मैं ये एक तस्वीर लगा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बेकार से लग रहे थे। जब कोई त्यौहार आता है और हम कुछ लगा देते हैं पोस्टर वगैरह, और जब उसको हटाते हैं तो फिर पेंट हट जाता है, तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने ये तस्वीर लगा दी थी। अब बारी आती है जो हमारा मंदिर है उस पर चुनरी चढ़ाने की। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी चुनरी ली है जो स्तुति सामग्री की है, और अगर स्तुति सामग्री से आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरी सारी चीज़ें वहाँ की ही होती हैं। और अब मैं अपनी माँ शेरावाली को ये बहुत प्यारी सी चुनरी चढ़ा रही हूँ, और उनको ये पहनने के बाद देखिए कितनी रौनक आ गई थी। और जब मैं कैमरे में दिखा रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने उनके बिंदी तो लगाई नहीं, फिर उसके बाद मैंने बिंदी भी लगाई थी। और अब ये देखिए मेरे पास ये पटरी है और इन पर मैं अपना थोड़ा बहुत सामान रख देती हूँ पूजा का। तो ये ऐसे मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने क्या किया, इन पर भी लाल कपड़ा बिछा दिया। अब हम इस पर कुछ भी रखेंगे तो ये अच्छा लगेगा, एक नया लुक आएगा। और इस तरीके से फिर मैंने उसको रख दिया, और इसके ऊपर बाकी का मैं नवरात्रि का सामान भी रख दूँगी। इसी तरीके से मैंने दूसरी वाली की है। तो देखिए बिना कपड़े की थोड़ी सी बेकार सी लग रही थी। अब जब मैंने इस पर लाल कपड़ा बिछाया तो ये एकदम से बहुत अच्छी लगने लगी थी, और फिर इसके ऊपर सामान रखा हुआ भी अच्छा लग रहा था। नवरात्रि में जो भी सामान यूज़ होता है, जैसे सामग्री, जल, बतासे, घी, तो ये सब मैं इन पर रख दूँगी, तब ये अच्छा लगेगा। अगर डायरेक्ट ऐसे ही रखती तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं इस पर अपना बताशे, घी, सामग्री वगैरह ये सब रख दूँगी जो भी नवरात्रि में यूज़ होता है। अब ये बुक पढ़ने की जो वो होती है, मुझे नाम नहीं पता, उसको भी मैंने लाल कपड़े से कवर कर दिया है। और यहाँ पर जितनी भी बुक्स होती हैं आरती की, और वो सब मैंने रख दी है। अब मैं कुछ भी करूँ और तराशा मेरी हेल्प ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो यहाँ पर आ गई थी, बोल रही थी अब मम्मा ये तो मुझे ही करना है। फिर मैंने बोला ठीक है आप करो, कोई बात नहीं। और ऐसे बच्चों को अपने साथ थोड़ा थोड़ा करवाना चाहिए, उनसे
उनको भी नॉलेज होती है, पता चलता है और एक काम करने की हैबिट तो बनती ही है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। आपको इस तरीके से अपने बच्चों को थोड़ा बहुत कराना चाहिए। तो ये देखिए छोटे छोटे हैंड से जब वो करती है तो कितना अच्छा लगता है, और उसको तो कुछ ज़्यादा ही जिद लग जाती है, मुझे सब कुछ करना है। तो उसको लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब कुछ करना है। तो यहाँ पर वो बोल रही थी मुझे ही लगाना है, फिर मैंने बोला ठीक है आप लगाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर घी रख दिया था, उसके ऊपर ये बताशे रख दिए थे, और देखिए यहाँ पर उसने थोड़ा सा ठीक नहीं रखा तो फिर उसने ठीक किया उसको। तो जैसे बच्चे देखते हैं वैसे ही करते हैं। यहाँ पर फिर एक के खाली कंटेनर रख दिया था ताकि अगर कुछ करना हो तो बाद में इसमें कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर अब हम एक रखेंगे सामग्री का रखने के बाद अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये स्पेस छोड़ दूँगी ताकि नवरात्रि वाले दिन अगर हमें कुछ रखना हो तब हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा भरा भरा इसको नहीं करूँगी। अब यहाँ पर भी ये देखिए एक ये मैंने पूजा की बनाई है, इसमें सभी कुछ मैंने एक जगह रख दिया है, जैसे कलावा, कपूर, लौंग, चंदन, ये धूपबत्ती, इस तरीके से बनाकर मैंने इस उसमें रख दी है। एक्चुअली ये मसालदानी थी बट मैंने इसको ऐसे पूजादानी बना दिया और उसमें सारा सामान रख दिया। अब यहाँ पर गंगा जल की ये छोटी छोटी सी शीशी रख दी हैं और यहाँ पर ये जल का कलश। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने मंदिर का फाइनल लुक।
गाइज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो किसी भी पॉइंट पर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? और मुझे कमेंट करके तो ज़रूर ही बताना आपको मेरा मंदिर कैसा लगा। मुझे कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। सो गाइज़, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स डालती हूँ और काफ़ी अपडेट रहती हूँ, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ आप मेरे मंदिर के डेकोरेशन को देखकर एक बार मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ मैं आपसे अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय गाइस।